माया ने अपने तीन स्वरूप बनाया है। वे है जड़, चैतन्य और वाणी। जड़ तो चांदी, सोना, रत्न इत्यादि है। चैतन्य स्त्री है। वाणी में समस्त वेद, पुस्तकें और वाणी विद्या इत्यादि संयुक्त हैं। इन तीनों स्वरूप से उसने समस्त संसार को अपने वशीभूत कर लिया है। बिना तात्पर्य समझे वेद और वाणी पढ़ पढ़ सभी मस्त होकर इस वाणी में डुबकियां खा रहे हैं। इस वेद वाणी रूप समुद्र का भेद किसी ने नहीं पाया। पढ़ा तो सही, पर यथार्थ भेद को नहीं जान सका। इस कारण उनका पढ़ना निरर्थक हो गया। इससे कुछ मन की स्वच्छता नहीं हुई, क्योंकि जो सत्य तात्पर्य है उसको नहीं सूझा, न मन में विचार आया। कबीर साहब कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे पार। आशा बासा संत की ब्रह्मा लखे न वेद, खष्ट दर्शन खटपट करे बिरला पावे भेद। कबीर दीपक जोइया देखा अपरम देव, चार वेद की गम नहीं तहाँ कबीरा सेव। ऐसी अद्भुत मत कथो, कथो तो धरो छिपाए, वेद कुरानों ना लिखी कथो तो को पतियाए। वाणी तो पानी भरे चारों वेद हजूर, करनी तो गारा करे साहब का घर दूर। वाणी तो पानी भरे चारों वेद हजूर, चूको सेवा बंदगी किया चाकरी दूर। उस वाणी ने सर्व मनुष्यों के मन में अभिमान और अहंकार भर दिया है। सब मनुष्य कामना के अधीन होता है और उस कामना ने तप, सत्य, शौच, लक्ष्मी, लज्जा, बुद्धि, सुकृति, आयु सभी को हानि पहुंचाती है। विषयों के निमित्त कबीर साहब बहुत सारी बातें कही हैं। जब तक संसार में रहते हैं तब तक तो विषय वासना और शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं। मृत्यु के पीछे वैकुंठ में आनंद लूटते तथा अप्सराओं से संभोग की आशा रखते हैं। विषयी पुरुषों की विषय भोग से कभी निवृत्ति नहीं होती। जैसे संसार में वैसे ही परलोक में भी इस वासना में फंसे रहते हैं। वासनाएं इनको उसी प्रकार नचाती फिरती है जैसे कि कलंदर बंदर को नचाता फिरता है। उसी मन की गति से सब मनुष्यों की हीन दशा हो रही है। यह मन निरंजन है। नेत्रों के श्वेत स्थान में इसका निवास है। इसी स्थान पर बैठकर समस्त विषय वासना का आनंद लेता है। इस कारण प्रथम नेत्र गतिमान होते हैं। पहले नेत्रों में गति होती है, पीछे देह चलती है, तब उसकी कामना पूरी होती है। निरंजन आँखों की सफ़ेदी में बैठकर सब भोग भोगता है। यही कारण है कि रुग्णावस्था में मनुष्य का समस्त शरीर तो शुष्क हो जाता है, पर उसकी आँखों की डलियाँ ज्यों की त्यों रह जाती है। वह न कभी घटती है और न बढ़ती है। यह निरंजन का स्थान सर्वदा समान रूप से रहता है। सर्व शरीर सूख जाता है, तथापि निरंजन की ज्योति समान रूप से रहती है। इसी कारण साधु लोग पहले अपनी दृष्टि को साधते हैं, जिससे इधर उधर बहकने न पावे। आँखों को एक स्थान पर स्थिर रखते हैं। जब आँखों को अपने वश में कर लेते हैं तब फिर मन को अधीन करते हैं। नेत्रों के भटकने से मन सदैव अस्थिर तथा चंचल रहता है। जब यह मन ही वशीभूत न हो तो अपने रूप का ज्ञान कैसे होगा। अंधी आँखों में निरंजन मिट जाता है। जब उसका स्थान ही नहीं रहता तो वह भी नहीं रहता। इस कारण जो अंधा होता है उसकी बुद्धि अधिक होती है। अंधा बिना देखे सब कुछ जान लेता है। अंधे की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है।